हेलो एवरीवन। इस वीडियो में प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन 1 निम्नलिखित का मान निकालिए। क्वेश्चन 1 का 1 है साइन 18/cos 72 का मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ लिखा है और इसका मान निकालना है। तो दोनों को एक ही शक्ल में लाना है। तो दोनों देख रहे हैं एक ही शक्ल में नहीं है, तो मैं ये सोचूंगा दोनों एक ही शक्ल में लाने के लिए, दोनों को एक ही शक्ल में। तो ये साइन है ना, तो इसको रहने दूंगा, इस कॉस को चेंज कर दूंगा किस में, साइन में। तो ऑलरेडी ऊपर साइन है, ये भी चेंज हो जाएगा तो साइन में, तो दोनों अपने आप एक रूप में आ जाएगा, एक जैसा के रूप में आ जाएगा, तो मान निकल जाएंगे। इससे पहले इसको मान ज्ञात करने के लिए मुझे इस फार्मूला का ज़रूरत पड़ता है। तो देखिए ये साइन है ना, 18 रहने देंगे, कॉस को चेंज कर देंगे। देखिए कॉस को जब चेंज करेंगे ना तो किस में चेंज होगा, साइन में, और साइन को चेंज करते हैं तो कॉस में। किसी को एक कर सकते हैं, तो मैं नीचे वाला को चेंज करूँगा, कॉस को चेंज कर दूंगा ना तो साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आइए साइन में कन्वर्ट करते हैं कॉस को। तो पहला क्या करेंगे, साइन 18 है तो साइन 18 लिख देंगे, बाई कॉस है तो कॉस लिख देंगे। देखिए 90 में से क्या कर रहे हैं, ये 72 घटा रहे हैं। जब 72 घटाइएगा तो 18 डिग्री आएगा, 18 आएगा, कितना आएगा 18। अब देखिए ये किस के रूप में आ गया, ये cos 90 - a बराबर साइन a होता है। यहाँ पे जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ पे आएगा। किस में चेंज होएगा, जब कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। तो आइए इसको साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आपका ऑलरेडी साइन ज्यू का त्यों रह जाएंगे, ऐसे कॉस जब कन्वर्ट होगा तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये साइन आपका 18 डिग्री हो गया। cos 90 - a इक्वल क्या है, साइन a। तो देखिए दोनों एक ही शक्ल का आ गया, एक ही रूप का आ गया। तो ये दोनों को काट दीजिए, जब कटेगा तो एक मरतबा कट जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका 1 हो गया, ये प्रश्न नंबर 1 बना दिया। प्रश्न नंबर 2 में दिया है, यहाँ पे देखिए 2 पर क्या दिया है, 2 में दिया है tan 26/cot 64। जैसा इस पर कॉन्सेप्ट लगा है वैसे ही कॉन्सेप्ट इस पर भी मुझे लगाना है। तो आइए राजा, बहुत ही इजी क्वेश्चन होने वाला है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, बस आपका पूरा डाउट ख़त्म कर हो जाएगा इस वीडियो में। आपको देखिए tan 26 दे रखा है, बाई cot 64 दे रखा है। देखिए राजा, इसको भी मुझे एक को किसी को क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। किसी में करिए, मान लेते हैं cot को कन्वर्ट कर देंगे किस में, tan में, क्योंकि tan ऑलरेडी है ये है। आई cot को हम क्या करते हैं, tan में कन्वर्ट करते हैं, किसके फार्मूला के हिसाब से, cot 90 - a बराबर tan है। इसी पर हम कन्वर्ट कर देंगे, cot रहेगा तो tan में परिवर्तन कर देंगे। तो आइए परिवर्तन करते हैं। ये तो tan है, तो tan को ज्यों का, tan 26 है तो ज्यों का त्यों लिख दिए। cot है तो cot लिख दीजिए, और 90 में से 64 घटाएंगे तो आपके पास 26 आएगा। ठीक है, आइए देखिए बराबर लिख दीजिए। ये tan 26 है ना, ये ज्यों का त्यों रहेगा। cot 90 - a बराबर tan है। यहाँ पे जैसा एंगल हो, जितना भी हो, ये tan कन्वर्ट हो जाता है। cot कन्वर्ट होकर किस में चला जाता है, tan में। और tan तो होगा मगर इस एंगल के साथ जो आएगा, जो ही एंगल यहाँ लिखेंगे। तो ये cot है, कन्वर्ट हो गया tan में। ये 26 है तो 26 लिख देंगे। तो दोनों एक ही शक्ल तो है, तो कट के कितना मान देगा, 1। तो ये कितना आंसर आ गया आपका, 1 आंसर आ गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन दिया है, आपको देखिए, आपको देखना है। ये इस प्रश्न में दिया है cos 48 - sin 42, इसका भी मान ज्ञात करना है। तो cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री, इसको भी एक ही शक्ल में करना है, समझे राजा। तो आपको एक ही शक्ल में आपको करनी है। तो ये cos है ना, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑलरेडी साइन है, ये इधर भी साइन होगा, तो अपने मान निकल जाएंगे। तो ये cos है ना, तो cos लिख देंगे, और 90 में से 48 घटाएंगे तो 42 आएगा। ठीक है राजा, इसको घेर दीजिए, माइनस साइन 42 है
तो 42 लिख दीजिए। ये डिग्री है तो डिग्री है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम 3 बना रहे हैं। अब देखिए बराबर लिखिए cos 90, देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूला को देखना पड़ेगा। cos 90 ए माइनस ए बराबर साइन ए है, तो ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, साइन ए में, तो इसको साइन लिख दीजिए। यहाँ पे जो एंगल होता है वही एंगल यहाँ आ जाता है। 42 है तो 42 आएगा, माइनस का माइनस और साइन 42 है ऑलरेडी। ये डिग्री है तो चाहेंगे तो डिग्री लगा सकते हैं दोनों में, ये कट जाएंगे तो ये कट के कितना आंसर आएगा, 0 आंसर आ गया। समझ में आ गया राजा। ये क्वेश्चन 3 मैंने बना लिया। क्वेश्चन है ना 4 की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपको 4 दे रखा है। क्वेश्चन 4 में देखिए आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कोसेक 31 माइनस सेक 59 का मान ज्ञात करना है। तो आइए कोसेक 31 लिख लेते हैं। कोसेक 31 माइनस सेक 59, इसका भी मान देखिए कैसे निकालेंगे, ये बराबर लिख दीजिए। और किसी को चेंज करिए, इसको करिए या इसको, तो मैं इसको करता हूँ। तो कोसेक 90 में से 31 घटाएंगे तो 59 आएगा, माइनस सेक 59 है तो 59 लिख देंगे। देखिए राजा यहाँ पे आप फार्मूला में देखिए कोसेक 90 माइनस ए बराबर सेक ए होता है कि नहीं, ये कॉस रहेगा तो किस में चेंज हो जाता है, सेक में। यहाँ पे जो एंगल होता है वही एंगल यहाँ पर ले लेगा। समझ में आ गया आपको। तो बराबर लिखिए, ये जब चेंज होगा तो सेक में हो जाएगा, तो सेक तो लिखिए दिए, ये जो है ना वही एंगल यहाँ पर आता है। अब माइनस सेक 59, ये कट जाएगा तो कट के क्या होएगा, 0 आंसर हो जाएगा। तो देखिए राजा इसमें क्या हो रहा है कि जब भी आप इसको घटाइएगा ना 90 में से, तो हर एंगलवा यहाँ पर आ ही जा रहा है, ये ऑलरेडी यहाँ पे हो ही जा रहा है। जब भी घटाइएगा तो इस एंगल के लेवल में यहाँ पर आ ही जाएगा, ठीक है। इस तरह हम कर रहे हैं तो देख रहे हैं। क्वेश्चन है ना, अब ये मेरा 1 समाप्त हो गया। अब 2 की ओर आते हैं। दिखाइए कि tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 इक्वल 1 होता है कि नहीं। तो आइए इसको लेफ्ट हैंड ले लेते हैं, इसको आइए राइट हैंड में मैं प्रूव करके दिखाता हूँ 1 आपको। तो देखिए लेफ्ट हैंड में हम, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, और लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, ये आपको दे रखा है। अब प्रूव करने के लिए कह रहा है एक दर्शाइए, एक दर्शाना है, एक प्रूव करना है। तो देखिए इसमें 4 है ना, ये सब गुना है, ये सब कुछ नहीं है, तो इसमें आप समझिए गुना है। तो ये 4 दिए रहेंगे ना, तो 2 को आपको कन्वर्ट करना होगा। अगर 6 को दिया रहता है तो 6 को का 3 को करते हैं, 8 को दिया रहता है तो 4 का 4 को कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें 4 को दिया है तो 2 को कन्वर्ट करेंगे। समझ में आ गया आपको। अगर 6 को देता है तो 3 को कन्वर्ट करते हैं। लगातार करिए या कहीं से करिए, आप 2 को करना ही होगा। तो मैं दोनों को लगातार कर देता हूँ। ये tan है, ये 90 में से आप 48 घटाइएगा तो कितना आएगा, 42 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। ये तो वो हम कन्वर्ट कर दिए, इसको भी कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ये tan है, और 90 में से 23 घटाएंगे तो कितना होगा, 67 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये 2 चेंज हो गया। ये tan 42 है तो tan 42 लिख दीजिए, cot 67 है तो cot 67 लिख दीजिए। ये तो हो गया। अब बराबर लिखिए tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, देखिए आइए फार्मूला की ओर। tan 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, cot ए। ये आप जानते हैं ना, जब कन्वर्ट होता है तो tan किस में कन्वर्ट हो जाता है, cot में। तो tan 90 माइनस ए, तो ये ए है, तो tan जब कन्वर्ट होगा तो cot में आएगा। तो ये अब ये एंगल जो होता है ना वही एंगल यहाँ पे आ जाता है। ये 42 है तो 42 आएगा। यहाँ कुछ नहीं तो गुना कर दीजिए। और tan 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, cot ए होगा, तो cot लिखिए। ये 67 है तो 67 लिख दीजिए। यहाँ कुछ नहीं तो गुना है तो गुना लिखिए। tan 42 है तो tan 42 लिखिए। यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना लिखिए। ये cot 67 है तो cot 67 लिख दीजिए। क्या है, cot है, सॉरी ये cot नहीं है, ये क्या है आपका tan 67 था, तो आपको tan 67 लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पर भी आपका tan 67 है तो tan 67 लिखिएगा।
यहाँ से हमको गड़बड़ा गया था, तो आप tan 67 लिखेंगे, यहाँ पे भी tan 67 होगा। देखिए बराबर लिख दीजिए। देखिए tan 42 cot 42 एक साथ करिए, एंगल वाला को एक साथ कर लेंगे, तो tan 42 गुने cot 42 अब गुने tan 67 यहाँ है, तो इसको एक साथ करिए, tan 67 गुने 67 वाला यहाँ पे है, तो cot 67 है, तो cot 67 एक यहाँ लिख दीजिए। देखिए tan थीटा गुने cot थीटा, एक फार्मूला आपको याद करनी होगी, tan थीटा गुने cot थीटा। अगर दोनों थीटा सेम है तो इसका गुना करते हैं तो एक आंसर आता है। इसी तरह ये दोनों का एंगल सेम है, tan थीटा गुने cot थीटा इक्वल कितना होगा 1, इस पूरे का मान 1 आ गया। ठीक है, ये आप नहीं करिएगा, मैंने ये समझाया हूँ। और इस tan थीटा गुने cot थीटा का वैल्यू क्या है 1 है, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 हो गया। ये राइट हैंड साइड में है, ये मैंने प्रूव कर कर आपको बताया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है ना 2 का है 1 है, 2 का क्या है 1 है, समझ में आ गया। दूसरा का 2 दिया है, क्वेश्चन आपको देखनी पड़ेगी। देखिए cos 38 cos 42 cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 42 इक्वल 0, ये मुझे प्रूव करनी है। तो आइए इसे लेफ्ट हैंड पहले को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल क्या दे रखा है आपको, cos 38 डिग्री है तो डिग्री लिखिए, cos 42 नहीं cos 52 है, सॉरी मैं 42 अर्बन तोड़ कर देता हूँ, मतलब 52 है, क्या है आपका 52 दिया है, माइनस साइन 38 है और क्या है साइन 52 है। देखिए इसका प्रूफ करना है 0, तो इसे प्रूव करने के लिए 0, तो देखिए डायरेक्ट दोनों को चेंज कर दीजिए, तो ये भी cos को चेंज करेंगे साइन में आ जाएगा, ये भी cos को चेंज करेंगे तो साइन में आ जाएगा। तो इधर ऑलरेडी साइन साइन ये है, तो क्या करते हैं इन दोनों को चेंज कर देते हैं, साइन कन्वर्ट हो जाएगा तो अपने कट जाएगा, 0 प्रूफ हो जाएगा। नहीं तो हम दिमाग लगाते हैं, ऐसा आप भी लगा सकते हैं, इसको चाहते तो इसी को छोड़ देते हैं, इसी को साइन को चेंज कर देते तो दोनों cos में हो जाता, आप cos रहता कट आता, दोनों में से किसी को आप कट सकते हैं, आपके ऊपर है। तो देखिए बराबर लिख दीजिए, cos लिख दीजिए, और cos लिखने के बाद है ना 90 में से आप 38 घटाइएगा तो कितना आएगा, आप 38 घटाइए, तो 38 घटाइएगा तो आपका आएगा 52, ये आएगा ना। इसी तरह यहाँ पे कुछ नहीं रहता तो गुना माना जाता है। ठीक है, और cos 90 में से 52 घटाएंगे तो क्या आएगा 38 आएगा। ये तो दोनों को हम लगातार चेंज कर रहे हैं। अब माइनस का माइनस है, ये माइनस का माइनस लिख दिए, और साइन कितना है 38 है तो 38 लिख दिए, और साइन 42 है तो साइन 42 नहीं सॉरी 52 है तो 52 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए cos यहाँ पे फॉर्मूला देखना होगा, cos 90 माइनस a बराबर क्या होता है साइन a होता है, तो ये चेंज हो जा रहा है किस में साइन में, तो ये साइन 42 है तो 42 लिख दीजिए, ये गुना है तो गुना समझा जाता है तो गुना है तो गुना ही लिख दीजिए। cos 90 माइनस a बराबर क्या होता है साइन a, तो यहाँ साइन a का मान क्या है 38 है तो 38 लिख दीजिए, माइनस साइन, देखिए साइन 52 को पहले ला देते हैं, साइन 52 है ना, साइन 38 को बाद में लिखते हैं, साइन 38। तो बताइए ये दोनों सेम है कि नहीं, ये दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 आंसर। ये राइट हैंड में मुझे प्रूव करनी थी, मैंने प्रूव कर दिया, क्या हो गया प्रूव कर डाला। क्वेश्चन आगे की ओर आप देखेंगे तो समझ में आएगा क्वेश्चन, ये मैंने प्रूव करके दिखा दिया। यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको भी हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 3 है, 3 का दे रखा है tan 2a बराबर क्या दे रखा है cot a माइनस 18 डिग्री, ये आपको दे रखा है, a का वैल्यू कह रहा है। तो देखिए देखिए tan का जब tan परिवर्तन होता है, देखिए tan जब भी देखिए यहाँ फार्मूला आपको देखें, tan 90 माइनस a बराबर क्या होता है cot a, तो यहाँ tan है तो tan जब होगा यहाँ पर आपको देख लीजिए tan, ये tan को चेंज करेंगे तो किस में हो जाएगा cot में,
और tan इस तरह लिखा रहेगा तो क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस ए लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, cot लिख देते हैं और 90 माइनस ए, तो एक मतलब ए की जगह पर क्या है 2a, तो माइनस 2a लिख दीजिएगा बराबर क्या लिख देंगे, cot a माइनस 18 डिग्री। देखिए cot क्या हो जाता है, वेनिस का हो जाता है। cot क्या हो गया आपका, वेनिस हो गया। तो केवल 90 माइनस 2a बराबर यहाँ पर a माइनस 18 हो गया। अब या लिखिए, अब देखिए 90 है तो 90 लिखिए, ये माइनस जो है ना इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा बराबर a है, ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो 2a, ये माइनस का क्या इधर जाता है तो प्लस हो जाता है बराबर लिखिए। देखिए 2a और 3 एक मिल के क्या होगा 3a, क्या होगा 3a बराबर 8 और 9 1 10 यानी 110 हो गया। अब यह लिखिए a बराबर 108 बटे 3 एक आए 3 और 3 3 9 3 6 18। अब यह a बराबर 36 डिग्री, तो यानी a का मान आपका कितना आया 36 डिग्री आ गया। तो ये क्वेश्चन 3 मैंने सोल्व कर दिया। क्वेश्चन 4 देखिए, यदि tan a बराबर cot b दिया है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। आपको क्वेश्चन 4 में देखना है। क्वेश्चन 4 में आपको दे रखा है tan a बराबर क्या है cot b दिया है। तो देखिए इसको, जब इस tan का फार्मूला क्या होता है, अभी आपको बताएं कि tan a का फार्मूला जब आप जानते हैं, tan a को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, cot 90, tan के स्थान पर लिख सकते हैं ये फार्मूला। आपको ये फार्मूले होता है tan a बराबर क्या होता है cot 90 माइनस क्या होता है a बराबर cot b है। देखिए cot दोनों तरफ से वैनिश हो जाता है, तो वैनिश कर दीजिए तो ये होगा 90 माइनस a बराबर क्या हो जाएगा b। अब या देखिए ये माइनस है, इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो a प्लस b इक्वल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। मैंने यही प्रूव करने के लिए कहा रहा था, सवाल में कह रहा था प्रूव कीजिए, क्या प्रूव करने के लिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखिए ये प्रूव कर दिए ना आपको, तो आपको क्वेश्चन 4 भी सोल्व कर दिए। क्वेश्चन 5 में आइए। क्वेश्चन 5 में दे रखा है, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 है तो 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान याद कीजिए। न्यून कोण का अर्थ होता है 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो आइए इसको पहले सोल्व करते हैं। सेक 4a यहाँ दिया है, सेक 4a बराबर क्या आपको दिया है कोसेक a माइनस 20, ये आपको दे रखा है। तो देखिए सेक a का फार्मूला सेक a की जगह पर लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस a, यहाँ 4a, यहाँ 4 लिखा रहता था, यहाँ पर भी 4a आता। तो देखिए यहाँ 4a है, तो इसको सेक a के स्थान पर कोसेक a लिख सकते हैं। या लिखिए कोसेक 90 माइनस यहाँ 4a, तो यहाँ पर भी 4a आएगा बराबर कोसेक a माइनस 20 है। देखिए कोसेक है, ये कोसेक क्या हो गया वैनिश हो गया। तो 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 है। अब या लिख दीजिए, ये माइनस जो है ना, देखिए पहले 90 लिख लीजिए, ये माइनस वाला दाईं से बाईं ओर जाएगा तो प्लस में आएगा, तो ये 20 हो जाएगा। ये a है, ये माइनस वाला इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। या लिख दीजिए 4 1 कितना होगा 5a, अब 5a बराबर क्या होगा 0 9 2 11 110 हो जाएगा। या a बराबर 110 बट्टे क्या होगा 5 5 1 5 5 दूनी 10 अब 5 दूनी 10 यानी 22 डिग्री आया। a का वैल्यू कितना आया 22 डिग्री। इसी का मान मुझे a का वैल्यू पूछ रहा था कि a का वैल्यू कितना होगा, तो a का वैल्यू 22 डिग्री हो गया। ये क्वेश्चन आपका 5 भी समाप्त हो गया। a का मान ज्ञात कर रहा था। अब क्वेश्चन 6 में ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, तो दिखाइए साइन b प्लस c बाई 2 बराबर cos a बाई 2 होता है कि नहीं। ये क्वेश्चन 6 आप देखें, क्वेश्चन 6 का आप समझिए।
देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का, यहाँ समझिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। इसका मान जोड़ेंगे तो कितना होगा? 180 डिग्री का होता है। ये आप जानते होंगे। तो आइए हम जानते हैं, यहाँ लिख देते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों, ये क्या लिखा है? तीनों, ये तीनों कोणों का योग, इधर लिख देते हैं, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये आप लिख सकते हैं भाषा में, क्या होता है? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अर्थात इस तरह लिख दीजिए, इतना भाषा ना लिख के, क्या लिखिए, इस तरह शॉर्टकट में लिखिए, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल 180, इस तरह लिख दीजिए। देखिए दोनों तरफ 2 से भाग दीजिए। क्या कर रहे हैं? दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, भाग देने पर 2 से भाग दीजिए तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बाई कितना से भाग दे रहा है? 2 से, बराबर इसको भी भाग देंगे 2 से। देखिए या लिखिए, कोण ए, इसको सब में 2 से भाग दे सकते हैं ना, 2 को इसमें भी भाग दे सकते हैं, 2 को इसमें भी भाग दे सकते हैं, इसमें भी भाग दे सकते हैं। वही हम यहाँ प्रक्रिया आपके साथ, देखिए आप कैसे मैं कर रहा हूँ, इसी तरह कर लिए तीनों में। इसको डिवाइड करेंगे तो 90 हो जाएगा। देखिए ये आपको, ये एंगल है ना, ये कोण ए बराबर ए लिख सकते हैं, इसको एंगल हटा सकते हैं क्योंकि आपको है ना साइन कॉस लेने में हमको दिक्कत ना हो। तो मैंने एंगल हटा दिया, ये क्या कर दिया? हटा दिया। अब क्या करते हैं? या लिख देते हैं, अब a/2 लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं b/2 और यहाँ पे लिख देते हैं c/t बराबर 90 डिग्री। या लिखिए, देखिए ये दोनों का एलसीएम कितना होगा? 2, इसका बटा का जोड़ करेंगे तो b + c हो जाएगा बराबर 90। ये प्लस है ना, इधर भेज देते हैं a-2। देखिए हम a को क्यों भेज दिए? चाहते तो b को भेज देते, c को भी भेज सकते थे इधर, या दोनों को भेज सकते। तो देखिए यहाँ पर इसका प्रश्न ये है क्योंकि b और c दोनों एक साथ रहेंगे, इससे ये साबित होता है। तो b + c को दोनों को एक साथ रखेंगे क्योंकि साइन लेने पर आपको इजी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए b और c को एक साथ रखे हैं। अब दोनों तरफ क्या ले लेंगे? साइन। तो साइन लेंगे तो साइन ई क्या होगा? b + c/2, ये क्या है? c है आपका, बराबर इसमें भी साइन लेंगे तो इसमें 90 - a/2। ठीक है। अब देखिए ये इसीलिए लिखे, इसीलिए साइन b + c/2 बराबर, इसको जब साइन का चेंज करेंगे तो किस में चेंज हो जाता है? कॉस में, cos a/2। ये आपको प्रूफ करने के लिए ही कहा गया था, मैंने ये प्रूफ कर दिया है। देखिए यहाँ पर प्रूफ हो गया ना। साइन, देखिए साइन b + c, देखिए साइन b + c/2 है ना, बराबर cos a/2। ये प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा था। क्वेश्चन देखिए, साइन 67 और cos 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। ये 67 है ना और 75 को, ये दोनों को कन्वर्ट करके किसके बीच में लाना है? 0 और 45 के बीच। तो आइए कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 बच गया। तो देखिए साइन 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री, इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसके बीच में? 0 और 45। यहाँ पर दोनों तो 0 45 के बीच में है नहीं, तो मुझे इसको करना है। तो देखिए साइन तो लिख देना है और 90 में से 67 घटा दीजिए। तो 90 में से आप 67 घटाइएगा, यहाँ घटा दीजिए। 10 में से 7 गया तो 3, ये 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 2, 23 होगा। ये क्या होगा? 23 डिग्री। प्लस cos 90 में से 75 जाएगा तो 15 डिग्री होता है। ये समझ में आ गया आपको?
अब देखिए साइन 90 माइनस, देखिए यहाँ फार्मूला आपको बताए थे, ये आप सारणी में देख सकते हैं। साइन 90 माइनस ए बराबर किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में। ठीक है, तो ये साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, ये अब कॉस कितना हो जाएगा 23 डिग्री। और जब इसको कन्वर्ट करेंगे कॉस 90, तो कॉस जब 90 माइनस ए तो साइन में हो जाएगा, तो ये साइन में हो जाएगा, तो साइन कितना होगा 15 डिग्री। ठीक है, ये आपको यही आंसर हो गया। अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।